हेलो दोस्तों, आज सीटेट पेपर 2 हिंदी भाषा 1 देखेंगे आंसर की। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विशेषण विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर मानव अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित उपयुक्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। 93 नंबर, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अध्यात्म शब्द में ईक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा आध्यात्मिक। पंचानवे, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? एक नंबर आ ई। ई आपका प्रत्यय उपसर्ग अ। मानव के कौन से 3 पक्ष है? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं की। भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक में प्रगति की और आध्यात्मिक प्रगति नहीं की। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है बड़े बड़े परिवर्तन या तो महत् परिवर्तन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। 99, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदि मानव के पास नहीं था। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। कविता में डैश की सर्वाधिक बल दिया गया है? सत्य। अंधकार डैश का प्रतीक है? समाधान का। कविता के अनुसार राही की विशेषता हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। 103 नंबर, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द युग्म है? हार विहार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इस कविता का मुख्य स्वर है ओज या देशभक्ति भी हो सकता है इसमें।
कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम में से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? मलयालम की क्षेत्रीय बोली। 107 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्द में संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाइए। थीम आधारित शब्दावली। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? बुनियादी व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल BICS। 109 निम्नलिखित 109 मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने परीक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक भाषा विकास। 110 व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्य की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुत लेखन। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन। मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 115 शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी भिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक शिक्षण। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में वह कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षा शास्त्र युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषिक शिक्षण। बहुभाषा शिक्षण।
एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? बारीकी पठन। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। नहीं, शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार पर समवासन है। फोर्थ ऑप्शन सही। 119 क्वेश्चन नंबर। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है जो अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन।